नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज़। रेवाड़ी शहर के सर्कुलर रोड स्थित दीवान टेकचंद क्लब सोसाइटी की करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन पर अवैध निर्माण करवाकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। क्लब की जमीन पर भूमाफियाओं ने गिद्ध वाली नजरें गढ़ाई हुई है। यहां हो रहे अवैध निर्माण कार्य को कुछ समय पहले कोर्ट के आदेश पर रुकवा दिया गया था, फिर भी भूमाफियाओं ने इस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। शहर के एक जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता ने इसकी शिकायत प्रशासन से कर दी, जिसके बाद एसडीएम होशियार सिंह ने संज्ञान लेते हुए इसका निर्माण कार्य रुकवा दिया। जिला उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने प्रशासनिक अमले के साथ मौका मुआयना किया और कहा कि जमीन के मालिकाना हक के सभी दस्तावेजों की जांच के बाद दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि दशकों पूर्व रेवाड़ी की जानी मानी शख्सियत लाला मक्खनलाल और परजन जैन, जो रेवाड़ी के एक बड़े भूखंड के मालिक थे और उन्होंने अपनी ज़मीन का अधिकांश हिस्सा गरीबों, असहाय और सामाजिक संस्थाओं को दान स्वरूप दे दिया था। इसी कड़ी में परजन कुमार ने रेवाड़ी के सर्कुलर रोड स्थित इस जमीन का कुछ हिस्सा एक सोसाइटी को दान में दिया था। सोसाइटी द्वारा दीवान टेकचंद क्लब बनाया गया, जहां विवाह, शादी जैसे सामाजिक कार्य हुआ करते थे, लेकिन वक्त के साथ लाला मक्खनलाल और परजन दोनों दुनिया को अलविदा कह गए। उनके देहांत के बाद वर्ष 2009 में रेवाड़ी के तत्कालीन जिला उपायुक्त टीएल सत्यप्रकाश ने जांच के बाद एक पत्र जारी कर बताया कि अब इस जमीन को कोई खरीद या बेच नहीं सकता, लेकिन दुर्भाग्य से इस जमीन को फर्जी तरीके से जमीन के टुकड़े को खुर्द बुर्द करने के उद्देश्य से कुछ भूमाफियाओं को बेच डाली, जिस पर अब सोसाइटी का नहीं बल्कि भूमाफियाओं का अवैध कब्जा है, जिस पर वह अवैध निर्माण कर करोड़ों के मालिक बनना चाहते हैं। लेकिन अब इन भूमाफियाओं की मंशा पर जिला प्रशासन की पैनी नज़र है और पूरा पटाक्षेप जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने अशोक कुमार गर्ग, जिला उपायुक्त रेवाड़ी व केशव चौधरी समाज सेवी से बात की, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अभी ये परसों रात की घटना है। मुझे जैसे ही पता लगा कि दीवान टेक क्लब पे कुछ असामाजिक तत्व इस पर अवैध निर्माण करने जा रहे हैं, उसी समय मैंने जो रेवाड़ी शहर के एसडीएम हैं माननीय होशियार सिंह जी, मैंने उनको फ़ोन लगा कहा तो उन्होंने रातों रात काम रुकवा दिया। उसके बाद में ये सारा मामला उपायुक्त की मैंने जानकारी में आज उनसे मैं मिला और आज वो मौके के ऊपर आकर उन्होंने सारी जगह देखी और बर्दाश्त से वो हर चीज़ समझ गए हैं और उन्होंने देख लिया और ये भी कह गए कि इसके ऊपर अब कोई अवैध निर्माण कार्य नहीं होगा। डंपिंग स्टेशन के बारे में मैंने उनको बता दिया है और यहाँ की ज़मीन के बारे में मैंने उनको बता दिया है, तो इसके ऊपर उचित जो कार्रवाई होगी। मतलब गलत काम आरडी साहब ने खुद कहा है और मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में रेवाड़ी पे कहीं पे भी अवैध कब्जे नहीं होने दिए जाए। देखिए, संजय जैन, परजन जैन को तो हमारे रेवाड़ी के 2009 में उपायुक्त महोदय होते थे टीएल सत्यप्रकाश जी, जिसकी मैंने आज ऑर्डर की फाइल भी मैंने उपायुक्त महोदय को दे दी है और उसके अंदर संजय जैन और परजन जैन की पूरी फैमिली को उन्होंने इस प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं माना। उसी को लोग जीपीए करके लाते हैं और उसका ये सब बेच रहे हैं और ये जो प्रॉपर्टी है ये दीवान टेक क्लब के जो सदस्य हैं सब उन्हीं के नाम में और इसका मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उसकी भी कॉपी मैंने उपायुक्त महोदय को उनके साथ अटैच करके दे दी। देखिए, कोई भी लोग हों वो शहर के अंदर अवैध निर्माण जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनको मनोहर लाल जी खट्टर की सरकार में वो एक भी आदमी नहीं बच पाएगा, वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे। और मैं रेवाड़ी के लोगों से आग्रह करूंगा कि दीवान टेक क्लब का कोई भी संजय जैन, परजन जैन की कोई भी जमीन लेने से वो बचे। देखिए, एक तो इसमें अभी ये निर्माण चल रहा था, उस निर्माण को रुकवाया है और इसकी मलकियत के बारे में फाइल को अच्छी तरह से पढ़ के जो भी उससे तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। फाइल को पढ़ के उसमें जिस तरह की कार्रवाई फाइल कहेगी उस तरह की कार्रवाई होगी। क्या अभी निर्माण कार्य बिल्कुल रोक दिया गया? हाँ, निर्माण कार्य रोक दिया गया और इस पर कार्रवाई करेगी।